हावी हो जाएगा तो तुम अपने आप उनको बदल भी सकते हो। और एक उनको अपने मन के साथ रिलेट मत करो, उनको अपने मन का साथी मत बनाओ। तो उनको एक जीवन के एक पात्र के रूप में देखो, भी वो एक पात्र है तुम्हारे घर में, उनको एक रोल मिला हुआ है जिन्होंने, जैसे मान लो अगर तुम माँ हो तो वो बेटा है, अगर बेटा थोड़ा-सा र्यूड नेचर का है तो उसको एक रोल मिला हुआ है वैसे वाला, तो तुम उस रोल के उसके रूप में देखो। या जैसे मान लो कोई मदर इन लॉ है, उसको डॉटर इन लॉ के साथ अगर नहीं अटैचमेंट हो रही है, डॉटर इन लॉ है उसके साथ मदर की अटैचमेंट नहीं हो रही है, या संतान के साथ कोई भी किसी भी रूप में मतलब हो सकता है, अगर नहीं अटैचमेंट हो पा रही है, तो उनके मन के साथ अटैच ना करो, उनको मन के साथ ही ना उनको बनाओ। उनका जो रोल उन्हें मिला है, उनको रोल के अनुसार देखो, भई हाँ, ये मेरा पति है और इसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन अब मुझे ये मिला हुआ है, तो इसलिए उसके साथ उसको एक सोचो कि ये पति है और मैं पत्नी हूँ, मुझे पत्नी वाला रोल अदा करना है ना? अपने मन का साथी, अपनी आत्मा, क्योंकि आत्मा का तो वैसे भी परमात्मा ही है साथी, है ना? तो उसके साथ कोरिलेट मत होवो। तो ये मतलब तुम्हारा एक शांति का समझो एक पहला तरीका अपना सकते हो कि जो जैसे स्वभाव वाला है, वैसा ही स्वभाव उसका स्वीकार करो और शांत हो जाओ। और अपने आप उसको एक पात्र के रूप में देखो कि ये मेरे साथ इसका जो को कार्मिक रिलेशन जो है, मुझे उसको अच्छे से निभाना है, मतलब मुझे निभाना है। ये नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल छोड़ देना है। अगर तुम्हारी जो ड्यूटी तुम्हें जिस रूप में मिली है, सास के रूप में, बहू के रूप में, बेटे के रूप में, माँ के रूप में, जिस रूप में भी मिली हुई है, तुम्हें अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छे से किया गया कर्तव्य का जो परिणाम होगा, वो उन पर ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह से एक तो तुम ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा है कि कोई भी प्रतिक्रिया मत दो, कोई रिएक्शन पे ओवर रिएक्शन मत दो, है ना? जैसे मान लो उन्होंने कुछ भी कह दिया, बहुत एक र्यूड वे में कुछ कह दिया और तुमने कहा, "अच्छा, तुमने कह कैसे दिया मुझे?" है ना? तो वहाँ भी झगड़े जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब गीता में एक श्लोक आगे भी आएगा, गीता में एक जगह कृष्ण भी बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ वही व्यक्ति होता है जो ना सुख में हर्षित होता है और ना दुःख में बेचैन होता है। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या स्थित प्रज्ञ बनना है या नहीं बनना, क्योंकि अपने जीवन को चेंज तो तुम करना चाह रहे हो, अपने जीवन को सुंदर तुम बनाना चाह रहे हो, अपने आप को साधक की अवस्था में तुम लाना चाह रहे हो, आत्म बोध आत्म ज्ञान प्राप्त करना तुम चाहते हो, वो नहीं। तो इसलिए अगर तुम ऐसा सब कुछ चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को एक स्थिति में लाना होगा, जहाँ पर तुम्हारी बुद्धि एक स्थिति में आएगी जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका भी विस्तार आगे आएगा। तो वो व्यक्ति जो होता है वो ना तो सुख में बहुत ज़्यादा खुश होता है और ना दुःख में बेचैन भी नहीं होता, उसको मतलब कोई बेचैनी महसूस नहीं होती। तो मतलब वो किस चीज़ से बनोगे तुम? प्रतिक्रिया ना करो कोई भी। उन्होंने जो भी कहा है, तो ये बोलो कि उनके अंदर बैठने वाले जो सामने परमात्मा है, उनको नमस्कार कर दो और उनको बोलो कि मुझे शक्ति दो इस चीज को सहने के लिए। ठीक है। अब 2 पॉइंट हो गए। एक तो पहला पॉइंट क्या था कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, उसके स्वभाव को, क्योंकि अब वो स्वभाव तुम नहीं बदल सकते और तुम्हारे साथ उसका संबंध बन चुका है, तो तुम्हें उसको निभाना है, तोड़ना नहीं है। और तभी तुम अपने इन चीजों से कार्मिक अकाउंट से निकल भी तभी पाओगे, अदरवाइज नहीं निकल पाओगे। आगे तुम्हारा जो है आत्मज्ञान की सीढ़ी पे तुम नहीं चढ़ सकते तब तक, जब तक पिछला खत्म नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि तुम ओवर रिएक्ट मत करो, कोई भी वो हो रही है, उन्होंने कुछ भी किया, तुम प्रतिक्रिया उनको मत दो किसी भी तरह की। तो ताकि तुम चुप रहोगे तो अपने आप तब भी कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं जब विरोधी स्वभाव वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहेगा, तो उस समय जो तुम चुप रहोगे, वो चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक बल है, एक ताकत है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति आगे चुप रहने की क्षमता कर सकता है। और जो आगे बिल्कुल लड़ाका है या कुछ है, वो तो वैसे ही एकदम से ओवर रिएक्ट गए होगे, तेरी हिम्मत कैसी हुई कुछ भी कहने की, है ना? तो वो समझो एक तुम्हारी एक विकार आ जाता है उस समय वो वाला। तो इसलिए चुप रहना को कमजोरी ना मानो कि हम चुप रह गए हैं तो हम मानेंगे कि अच्छा हम चुप रहे क्यों? तो कमजोरी नहीं होती, एक बल की निशानी होती है। तुम मतलब एक वहां पर बलवती या बलवान समझो तुम होते हो, जब तुम विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति से आगे ओवर रिएक्ट नहीं करते हो। ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट तुम ये कर सकते हो कि भावनात्मक उनसे दूरी बनाकर रखो, मतलब मन से भावनात्मक दूरी बना के रखो, शारीरिक दूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम अगर परिवार में रह रहे हो, ये ना हो कि हम तो ये छोड़कर भाग जाए, है ना? तो छोड़कर भागना जो है वो कायरता है। यहाँ पहले अध्याय में भी तुमने पढ़ा है, अगर वो छोड़ रहा है युद्ध को, तो भगवान ने उसे कहा है कि तू ये कायरता दिखा क्यों रहा है, कहाँ से आ गई तेरे में ये कायरता? तो वो कायर हमने नहीं बनना वहां पर। हमने एक उनसे भावनात्मक दूरी बना के रखनी है, मतलब मन से उनको साथी नहीं बनाना अपना, अपनी आत्मा को
परमात्मा के हवाले कर देना है, उसी की उसमें साधना में हमने लगना है। परंतु जो बॉडी है वो वहीं पर हमारी रहनी चाहिए और उसी में हमें वो बोले उपाय अपनाने चाहिए जो तुम्हें मैंने ऊपर 2 बताए हैं और तीसरा भी ये हो रहा है। मतलब नज़दीक रहकर भी भावनात्मक दूरी रखना एक साधना है, ये भी ध्यान रखो। ये भी मतलब तुम साधक जब बनते हो तभी ये काम कर पाते हो, अदरवाइज़ नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब साधक में भी तुम्हारा यहाँ पे प्रवेश हो जाता है साधक वाली क्लास में भी। तो इसलिए मतलब मन से अटैच्ड ना हो वो उनके साथ, लेकिन बॉडी से जो तुम्हारी जो तुम्हें उनके वो मिले हुए हैं कर्मास मिले हुए हैं, जो तुम्हें उनकी ड्यूटीज़ या कर्तव्य तुम्हें करने हैं, वो तुम्हें मिले हैं, वो तुम्हें वहाँ पर करने ही करने हैं। ये नहीं कि घर से भाग जाना वो कोई उसका उपाय नहीं होगा, उससे तुम कभी भी साधक नहीं बन पाओगे। तो आप उनके साथ रहो और लेकिन उनके नकारात्मक जो विचार हैं, बस उनसे दूरी रखो। है ना? अभी उनके जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कुछ आती हैं, तो उसमें तुम ऐसे रख सकते हो, तुम अपना अध्ययन कर सकते हो, तुम ये अपना कुछ कर रहे हो। अगर वो अध्ययन से मना करते हैं, अगर तुम उनके सामने किताब नहीं खोल सकते हो, तुम यूट्यूब पर अपना वो लगा के कुछ भजन सुन सकते हो। अगर वो उस चीज़ से भी इरिटेट होते हैं कि ये तो कानों में लगा के क्या बैठे हो, कर सकते हो। लेकिन तुम मन में तो अपने राम-राम या कृष्ण या राधा-राधा जो भी तुम करते हो, कर सकते हो। तुम्हारे मन को तो कोई देख नहीं सकता और संसारी व्यक्ति तो क्या पढ़ेगा तुम्हारे मन को? वो तो कोई तुम्हें तुमसे अगर तुम अपनी जीवा से नाम उच्चारण कर रहे हो, तो उसकी चोरी तो वो नहीं कर सकते। वो तो बाकी बहाने हैं हमें, क्योंकि एक्चुअली एक ध्यान देने और भी बात है कि एक्चुअली हमारे अंदर जो चीज़ पहले है, वही तो बाहर कोई निकाल सकता है। अगर मान लो तुम करियाने वाले के पास जाते हो, वहाँ से उसके अंदर करियाने का सामान भरा पड़ा है, तो ही तो तुम उसमें से आटा, चीनी, दाल निकाल सकते हो। अगर कपड़े वाले की दुकान पे जाओगे तो वहाँ से आटा, दाल, चीनी कैसे लोगे उनसे? नहीं निकाल सकते। इसी तरह जो सामने वाला है, हम सामने वाले को कह देते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसने हमें क्रोध दिलाया, नहीं तो हमें क्रोध नहीं आना था। अरे! क्रोध उसने दिलवाया है, क्रोध मतलब पहले था तुम्हारे अंदर तो बाहर निकला है। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति होती नहीं, क्रोध का विकार नहीं होता, तो बाहर वाला कैसे निकालता? समझने वाली बात है ना? तो इसका मतलब हमारे अंदर का दुर्गुण वो बाहर आता है, बल्कि वो तो अच्छी बात है हाँ कि वो कोई जी। हमारा क्रोध निकाल रहा है, हमें जिससे ये पता आगे चल रहा आप है इसका लोग मतलब हम तो नहीं क्रोधी नहीं है। और पता साधक के लिए तो ये क्रोध ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। साधक भैया के लिए को क्रोध होना चाहिए, वो जब उस अवस्था पर ये जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे वाला क्रोध होता है। अब कृष्ण ने भी वहाँ क्रोध किया है, ऐसी बात नहीं है। टंकी कैसे मार है रही हो ना? अभी? ये पत्ती निकालना उस दिन मैं भूल गई थी आपको। रीटा स्पीकर ऑफ कर दो। ऑफ ऑफ है। ठीक है। तो उनको मतलब हम कुछ उनके साथ मतलब रह सकते हैं, लेकिन उनके नेगेटिव थॉट्स से हम दूर रहें। ये नेगेटिव थॉट्स उनके क्या हैं, हम अपने आप में जिससे हमें पता चलता है कि उनकी कोई नेगेटिविटी प्रक्रिया होगी, तो उससे हम थोड़ी अपनी अपनी समझदारी से थोड़ा दूरी बना के रख सकते हैं। और जब वे कुछ उल्टा बोले, तो मन में ये सोचो कि यह उनकी प्रकृति है, मेरी नहीं है। ये बेशक नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से। है ना? तो आप ये इन्हीं चीज़ों को दोबारा भी अपना सकते हो, फिर से सोच सकते हो इन पर कि यदि वे कुछ उल्टा बोलते हैं, तो मन में सोचो कि ये उनकी नेचर है, उनकी प्रकृति है, मेरी नहीं। अगर हम उसके अनुसार फिर से उनको प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब हमारी प्रकृति भी वैसी ही है। अगर उनकी प्रकृति तामसिक है, तो इसका मतलब हम भी तामसी हैं। तभी तो